चरण रज इकट्ठा करने के लिए भीड़ ऐसे बेकाबू होती है कि इतनी बड़ी भगदड़ मच जाती है। प्रोफेसर अरविंद, आपने इन बातों को सुना, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं इसमें तय होनी चाहिए? सवाल उस पर भी नहीं उठने चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजन तो हमारे देश में हजारों की संख्या में हर रोज होते हैं। बड़े बड़े प्रवचन सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें हजारों लोगों का मजमा जुटता है। और अगर इतनी अव्यवस्था कहीं पर है, इतना बड़ा पब्लिक फोरम जुटाया जा रहा है, तो फिर जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती क्या? सब कुछ बाबा पर ही डाल दिया जाए? नहीं, ये भी कहां तक ठीक? जी समीर जी, लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बाद में आती है, पहले बाबा और उनके द्वारा फैलाया जाने वाला अंधविश्वास, स्टेप बाय स्टेप यदि जाएंगे। इसलिए मैं अभी याद करना चाहूंगा गोविंद पनसरे, नरेंद्र दाभोलकर, MM कुलबर्गी। कैसी बात कर रहे हैं? नरेंद्र दाभोलकर के केस में वो बरी हुए। अरे भाई, ये क्या? नरेंद्र दाभोलकर के केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, वो बरी हुए। इन लोगों की जान गई है बरी हुए। गलत तथ्यों के आधार पर सनातन संस्था के लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सनातन संस्था धर्म का प्रचार कर रही थी। कहाँ नरेंद्र दाभोलकर केस कर रहे हैं? अरे नरेंद्र दाभोलकर, उनको अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, यति जी, आपका ऑडियो भी डाउन करना पड़ेगा प्लीज। ऐसे नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। उससे पूछ रहे हैं। एक मिनट, जल्दी से आप अपनी बात रखिए, छोड़िए आप उनको, आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपनी बात रखिए। एक मिनट, नरेंद्र दाभोलकर के केस में भाई यति जी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, वो आपकी राय हो सकती है। बरी हुए या नहीं हुए? एक मिनट, मेरा को ये सवाल का जवाब दे दें, पुलिस वालों पे क्या एक्शन होगा जो 121 लोग मारे गए? बिल्कुल, प्रशासन भी तो जिम्मेदार है ना, यही मेरा सवाल था। जी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिर्फ पुलिस वालों पे एक्शन नहीं होना चाहिए। जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी। कह रहा हूं कि कर्नाटक में और महाराष्ट्र में ऑलरेडी कानून है। सिर्फ बावागिरी नहीं, अंधविश्वास किसी तरीके का विच हंटिंग होती है। लोगों को कहा जाता है कि ये जो महिला है, ये डायन है, इस तरीके के तमाम ऐसे घटिया चीजें होती हैं हमारे समाज में, उसके खिलाफ कानून बना। तभी तो आप लोगों की मेहरबानी से तो जाते हैं ऐसे लोग मरने के लिए। चुप रहिए। अरे आप लोगों की मेहरबानी से जाते हैं मरने के लिए ऐसे लोग, राज्यसभा में सनातन का ऐसे कानून की मांग हुई है समीर। कल राज्यसभा में ऐसे कानून की मांग हुई है। बिल्कुल, पूरे देश भर में ऐसा कानून होना चाहिए जो इस तरीके के बकवास बातें करने वाले और ज्ञान के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के खिलाफ। अरे यति जी, आपको कुछ दिक्कत है क्या? शिक्षा के यति जी, आपको दिक्कत है क्या अरविंद जी से? मरने जाते हैं। यति जी, आपको कुछ पर्सनल दिक्कत है क्या अरविंद जी से? नहीं, आप उनको बोलने ही नहीं दे रही हैं। गलत बात बोल रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा सुनिए भी ना, सुनने की क्षमता भी रखिए। चैनल पर तो कैसे सुना जाएगा? वो कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तू मैं में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाबा साकार हरि को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा मंगलवार को पहनता था रंगीन चश्मे, चश्मों के रंग से भक्तों को ठीक करने का दावा किया जाता था। नीले रंग के चश्मे से बीमारी ठीक करने का दावा होता था। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा किया जाता था। भक्तों का मानना है कि बाबा जब चश्मा उतारता था तो दिव्य दृष्टि से लोग ठीक हो जाते थे। ब्राउन और काला चश्मा जिनके जीवन में कुछ ठीक ना चल रहा हो, उनको शांति देने के लिए ऐसी बातें करता था ये बाबा। पर्सनल लड़ाइयां मत कीजिए प्लीज, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं चाह रहा हूं। एक मिनट, कंटिन्यूअसली मत बोलिए। आप लोग लड़ाई करने यहां पर नहीं आए हैं, इतने अहम मुद्दे पर बात हो रही है और आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जी, तो आप होते कौन है मुझे चुप करने आपसे पहले उन्हीं को मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा हमारे दर्शकों से सीखना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा दर्शकों से सीखना चाहिए। जी, यहाँ पर कौन बोलना चाह रहा था? जी, आपने नहीं बोला। जी, सुनिए अब। सर, मेरा नाम साहेब गुप्ता है। जो आज 121 लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? आज ऐसे बाबा जो ढोंग करके उनके जो सत्संग होते हैं उसमें लाखों लोग आते हैं और उनकी जाने गई, उसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे बाबाओं पे
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं को फांसी की सजा होनी चाहिए। बाबा का नाम एफआईआर में होना चाहिए, ऐसे बाबाओं पर होनी चाहिए कार्रवाई। गिरफ्तार होना चाहिए, बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। हाँ महाराज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी। मैं बड़े बाबा जिम्मेदार नहीं है। हाँ। कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, नहीं बाबा पाखंड के लिए जिम्मेदार है ना।